जब मसे के ताल्लुक से हम नहीं जानते तो प्रॉब्लम क्या होती है। मीन के अगर एक खादम को अनॉइंट कर दिया जाता है, मीन मैं कहता हूँ बेटा आपको मैंने अनॉइंट कर दिया, मगर अनॉइंट क्यों किया? अनॉइंटिंग की भी आगे काइंड्स हैं। क्या आपको चर्च के लिए अनॉइंट किया गया? क्या आपको एवेंजलिज्म के लिए अनॉइंट किया गया? क्या आप पास्टर हो? क्या आप प्रॉफिट्स के लिए अनॉइंट किया गया? अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग है। आपको किस पर्पस के लिए अनॉइंट किया गया? अनॉइंटिंग बेसिकली शो अप करती है आपकी असाइनमेंट। अनॉइंटिंग शो अप करती है आपकी असाइनमेंट। मगर सबसे पहले असाइनमेंट का तो बात की बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम अनॉइंट क्यों होते हैं और इब्लीस क्या हमारी लाइफ में नहीं कर सकता क्योंकि हम अनॉइंट हैं। अगर हम पुराने दौर में जाएं, जब यहूदी क्योंकि उनका गल्लाबानी का सारा काम था, भेड़ बकरियां आती थी जंगलों में, जैसे दाऊद चुराता था अपने बाप की भेड़ बकरियां, तो उस वक्त ऐसे हवा में मक्खियां कीड़े ऐसे वो चीजें होती थी जो बर्रों के बकरों के या बैलों के अंदर घुस जाती थी कानों में और उसके दिमाग को फेल कई दफा मार देती होती थी और कई दफा उनके सर पे बैठती उनको डिस्टर्ब करती थी। तो उनको क्या करते थे चरवाहे, उनको ऑयल लगाते थे, उसको रब कर देते थे, रब करते थे ताकि उनके कानों में कोई चीज ना आए, जहरीली ना जाए और उनको डिस्टर्ब ना करें, और कई दफा वो मार भी देते थे। तो अनॉइंटिंग जो मसा किया गया, अनॉइंटिंग का मतलब है किसी ऑयल को रब करना किसी पर। तो मसा का मतलब है कि फिर इब्लीस आपको तंग नहीं करेगा, फिर इब्लीस आपको तंग नहीं करेगा। मगर यह श्योरिटी नहीं है कि इब्लीस तंग नहीं करेगा तो उसके बाद आएगा नहीं, वो आएगा जरूर, मगर आपको तंग नहीं करेगा जिस चीज के लिए आप अनॉइंट किए गए। मिसाल के तौर पर आप एवेंजलिज्म के लिए अनॉइंट किए गए हो, मगर जब आप एवेंजलिज्म कर रहे हो और इब्लीस आपको रोक रहा है और आपके लिए काम सारे बंद है, मगर आप अनॉइंट हो। अनॉइंटिंग का मतलब है किसी को स्पेशल कर देना, उसको स्पेशल ईमानदारों से पकड़ के उसको अलहदा रख देना। अनॉइंटिंग का मतलब है कि किसी को मसा का मतलब है, मसा करने का मतलब है किसी को अलहदा स्पेशल कर देना कि अब ये स्पेशल है और जो ये काम करेगा खुदा इसके पीछे खड़े होगा। मैन ऑफ गॉड कई दफा ऐसे होता है, मैंने आपको मैंने कहा मैंने बेटी को कर दिया जी, ये एवेंजलिज्म करेगी, घरों में जाके दूर इलाकों में जाके ये काम करेगी। आपका काम कभी डन नहीं हो पाता, कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों? कई दफा मैन ऑफ गॉड जब अनॉइंट कर देते हैं तो आपकी वो खिदमत ही नहीं होती। देखिए मैन ऑफ गॉड ने चर्च में तो नहीं, अक्सर ये होता है कि अपने फायदे के लिए हम लोगों को पकड़ते हैं और कहते हैं ये मेरी हेल्पफुल है, हम उनको अनॉइंट कर देते हैं, मगर खुदा की मर्जी नहीं होती। प्रॉब्लम्स ये होती, मिसाल के तौर पर इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। दाऊद से पहले साउल था, साउल बादशाह को खुदा ने नहीं कहा था कि ये मेरा बेटा या ये इसको अनॉइंट करो। लोगों ने कहा सैमुएल को, सैमुएल हमें भी कोई बादशाह चाहिए जैसे दूसरे लोग बादशाह हमारे ऊपर भी हो। तो सैमुएल नबी को गुस्सा चढ़ा, उसने कहा तुम्हारा बादशाह तो खुदावंद है, तुम्हें किसकी जरूरत है? तो लोगों ने कहा नहीं जैसे दूसरी कौमों में हमें भी चाहिए। तो खुदा को भी बुरा लगा कि मैं तो बादशाह हूं इनका, मैं इनकी केयर करता हूं, इनको क्या चाहिए? फिर खुदा ने कहा सैमुएल तू गुस्से में ना, इनको बता दे वो आप लोगों से सलूक क्या करेगा। तुम्हारी बेटियों को लेके बवर्चन बनाएगा, खाना तुम्हारी बेटियां करेंगे, तुम्हारे बेटे इसके पीछे पीछे रथों से भागेंगे। उन्होंने कहा नहीं हमें चाहिए। तो फिर खुदा ने कहा ठीक है साउल को ले ले। खुदा का इरादा नहीं था कि साउल को ले, मगर लोगों की वजह से खुदा ने उसको लिया, इसलिए अनॉइंट हुआ। मगर वो अनॉइंट जब हुआ, पुराने दौर में सींग से करते थे, जो बैलों का सींग है बड़ा सा,
उससे अनॉइंट किया जाता था, मगर साउल को कुप्पी से अनॉइंट किया गया क्योंकि खुदा की मर्जी नहीं थी। इसलिए वो जो खुदा ने इजराइल का बादशाह बनाया था वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट ना कर सका क्योंकि खुदा की मर्जी नहीं थी। इस वजह से हम अपने चर्चिज में जब अनॉइंट करते हैं, अनॉइंटिंग पर काम करते हैं, मसा करते हैं, क्या वो शख्स को खुदा ने उस पर्पस के लिए बुलाया? मैन ऑफ गॉड पास्टर घर अपने क्या करते हैं, एवेंजलिस्ट कर लेते हैं, जी तू एवेंजलिस्ट है, तू ही पास्टर है, तू ही पास्टर है। वो बाद में जाके उससे भी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि अनॉइंटिंग क्या कर रही होती है, आपकी असाइनमेंट को कंप्लीट कर रही है। मेरे पास असाइनमेंट है कि मैं अपोस्टोलिकली अनॉइंटिंग में मूव करूं और प्रोफेटिकली लोगों के लिए बरकत का बायस बनूं। अब मेरे पास जो अनॉइंटिंग है, अनॉइंटिंग क्या करेगी, मैं प्रोफेटिकली अपोस्टोलिकली अनॉइंटिंग में उस ऑफिस में बैठा हूं। ऑफिस मुख्तलिफ है, पास्टर ऑफिस है, एवेंजलिस्ट ऑफिस है, टीचर ऑफिस है, अपोस्टोलिक ऑफिस है अनॉइंटिंग, प्रोफेटिक ऑफिस है अनॉइंटिंग। तो जब मैं क्या करूंगा, मैं उस ऑफिस से निकल कर मैं एवेंजलिज्म में जाऊंगा, तो क्या अनॉइंटिंग काम करेगी? अनॉइंटिंग क्या करेगी? उधर काम ही नहीं करेगी। अनॉइंटिंग होगी मगर मेरे लिए वहां काम नहीं करेगी। जब मैं अपने ऑफिस में वापस आऊंगा, जो मेरा खुदा ने ऑफिस बनाया है, क्योंकि मेरी असाइनमेंट उधर है, जब मैं उधर काम करूंगा अनॉइंटिंग मेरे साथ मैनिफेस्ट होगी। इस वजह से साउल के साथ वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हुई, इसलिए तो साउल के अंदर बुरी रूह आई। दाऊद जो था वो बादशाह था, है वो प्रॉफिट था, मगर वो प्रॉफिट काम नहीं किया, उसने कोई प्रोफेसी नहीं की, मगर वो क्योंकि बादशाह था, प्रॉफिट्स जो होते थे वो बादशाह अनॉइंटिंग भी होती थी, वो उस अनॉइंटिंग में मूव करते थे, किंगशिप अनॉइंटिंग में, तो वो उसके लिए मूव का होता था, तो वो कामयाब था। इसलिए वो प्रोफेटिकली मूव नहीं किया, उसने बेस्ट किया, अगर वो करता तो कामयाब ना होता, क्योंकि उसकी बेसिकली किंगशिप अनॉइंटिंग थी, प्रोफेटिकली किंगशिप अनॉइंटिंग थी। तो ये एक और टॉपिक है। तो अनॉइंटिंग जब हम मसा होते हैं, हम जब मूव नहीं करते तो हम डिस्टर्ब होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को अनॉइंट करता हूं, मैं कहता हूं बेटा आप महफूज हो इब्लीस से, मैं आज आपको अनॉइंट करता हूं, तो इसका मतलब है फिर इब्लीस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो ऑयल जो है, वो जो मसा है, वो आपकी, देखिए अनॉइंटिंग क्या करती है, यशायाह में लिखा है मसा जुओं को तोड़ता है। अनॉइंटिंग का काम ही है, और कोई काम नहीं है कि आप कहें अनॉइंटिंग मेरे लिए लड़ती है। अक्सर लोग बड़े अजीब से वर्ड बोलते हैं, अनॉइंटिंग मैं लड़ रहा हूं, अनॉइंटिंग मेरे लिए लड़ती है, अनॉइंटिंग लड़ेगी मेरे लिए। नो, अनॉइंटिंग नहीं लड़ती। अनॉइंटिंग जुओं को, बंदरों को तोड़ती, असाइनमेंट है उसकी। आपकी जो असाइनमेंट है वही आपकी अनॉइंटिंग है। अनॉइंटिंग कई दफा मैन ऑफ गॉड के लिए डेंजरस क्यों होती है? यूसुफ के लिए क्यों डेंजरस हुई? क्योंकि जब यूसुफ अनॉइंटिंग ने जब मैनिफेस्ट किया उसकी जिंदगी में, तो यूसुफ के लिए डेंजरस हुई, उसके भाइयों ने उसे पकड़ के कुएं में फेंक दिया। क्योंकि तो जब असाइनमेंट ने मैनिफेस्ट होना था, तो वो यूसुफ के लिए भी डिस्टर्ब हुई। तो अनॉइंटिंग जो है, मसा जो है, वो हमारी जिंदगियों में बहुत काम करता है। मैं आप दोनों को अनॉइंट भी करूंगा ताकि इब्लीस आपकी जिंदगियों में कोई ऐसा काम ना कर सके, और कभी भी आपको इर्द गिर्द, आगे पीछे से आपको डरा ना सके। और जहां आप बैठे हो, इब्लीस कभी भी, अगर आप किसी कमरे में भी बैठे हैं, कभी भी इब्लीस आपके कमरूम में भी नहीं आ सकेगा, क्योंकि अनॉइंटिंग आपकी वो प्रोटेक्शन है। मसा जो है वो आपके बंधनों को तो तोड़ेगा, और आपकी असाइनमेंट जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखी है, चाहे वो टीचर की है, चाहे कोई भी है, चाहे मैन ऑफ गॉड की है, कोई भी है, कोई भी, जैसे मैन ऑफ गॉड काम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, कोई भी है, वो असाइनमेंट। यीशु मसीह ने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे, पाक रूह ने मुझे मसा किया। क्यों मसा किया? ताकि मैं कुचले हुओं को आजाद नहीं, लिखा क्या है,
कुचले हुओं को आजादी का पैगाम सुनाओ। बड़ी अजीब सी बात है। कुचले हुओं को क्या चाहिए? शिफा चाहिए। मगर ये सुने क्या क्या? कुचले हुओं को आजादी का, याद रखें, कुचले हुओं को जब आप आजादी का पैगाम सुनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बिल्डअप होते हैं। आप किसी को हाथ रख के शिफा दे दें जस्ट टाइम बीइंग, अगर आप उसे बिल्डअप नहीं करते, लेवल्स में नहीं एजुकेशन में बढ़ाते, वो कभी कामयाब नहीं होता। कोई शख्स जो आपको लेवल, आप जब लेवल में बढ़ना चाहते हैं तो आप एजुकेशन में बढ़े, मिस्ट्रीज में बढ़े। जब आप खुदा के लेवल में बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, कोई चीज आपको छुए नहीं दी, क्योंकि आप लेवल में बढ़ते जा रहे हैं। मगर जब आप शिफा दुआ करा रहे हैं, इस कन्वेंशन में हाथ रखा लिया, अनॉइंट कर लिया, आप वहीं के वहीं हैं, इब्लीस आपको छोड़ेंगे नहीं। मगर जब आप लेवल में बढ़ते होगा, इब्लीस कहेगा अब ये लेवल में बढ़ती जा रही है, ये समझती जा रही है मुझे और समझती जा रही है खुदा को, इसलिए वो कभी आपका मुकाबला नहीं, क्योंकि आप लेवल टू लेवल बढ़ते जा रहे हैं, ग्रेस टू ग्रेस आप बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से अनॉइंटिंग जो है बंधनों को तोड़ती है। अनॉइंटिंग आपकी असाइनमेंट को कंप्लीट, इसलिए साउल ने कहा था कि मैंने अपनी दौड़ को कंप्लीट किया, मैंने अपनी दौड़ को कंप्लीट कर लिया। इसलिए जब भी हम कोई भी काम करते हो, खुदा अनॉइंटिंग क्या करती है? हमारी दौड़ को कंप्लीट करवाती है। अनॉइंटिंग क्योंकि हमारे साथ होती है। देखिए, आप किसी पर हाथ पे किसी के ऊपर हाथ रखते हैं, चीजें एक्सपोज होती हैं और चीजें निकल जाती हैं। इट्स मीन आप उस मसा में हो और वो मसा आपकी असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहा है। देखिए, मीन आपको खुदा ने डिलीवरेंस की ब्लेसिंग दी है, तो आप डिलीवर कर रहे हैं। डिलीवर क्या होता है? डिलीवर सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। शिफात है, ओ इन द नेम ऑफ जीसस, छू ले। मगर डिलीवरेंस क्या? किसी को सिखाना, किसी को लेवल टू लेवल मूव करना। क्योंकि शिफा जब मिलती तो घर में जाके गाने भी चल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि शिफा तो मिल गई है। मगर ये जरूरी नहीं कि वो शिफा पाएगा तो हेवन पे जाएगा। नो, वो हेवन में उस वक्त जाएगा जब वो लेवल टू लेवल खुदा के बारे में सीखेगा। जब वो सीखेगा तो फिर इब्लीस उसके सामने कभी नहीं खड़ा, क्योंकि उसके पास पावर है। और पावर कौन सी है? यीशु मसीह। किस लिए? क्या मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए। तो याद रखें, मसा जो है, हमने जो सीखा है, जब हम किसी को अनॉइंट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए मुझे अनॉइंट किया गया, किस पर्पस के लिए मुझे अनॉइंट किया, क्यों अनॉइंट किया गया। तो जब ये पता चल जाता है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहती। और आने वाले टाइम में हम अनॉइंटिंग के ताल्लुक से करेंगे बात, कौन कौन सी अनॉइंटिंग है, कैसी कैसी अनॉइंटिंग है। हम जब भी बैठेंगे हम कोशिश करेंगे अनॉइंटिंग के ताल्लुक से सीखें, और बहुत डीपर स्टडी है आने वाले टाइम में हम सीखें। आज जस्ट अनॉइंटिंग के बारे में ओवरव्यू हमने किया है, व्हाट इज अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग क्या है, कैसे मसा है, कैसे यीशु मसीह ने जब पाकरू अनॉइंट करता, पाकरू अनॉइंट नहीं है, पाकरू पावर नहीं है, पाकरू पावर देता है। देखिए, हम अब खुदा को क्या कहें? खुदा कहें खुदा तू पावर है? नो, खुदा खुदा है, खुदा पावर देता है। मतलब कि हम खुदा को पावर कह के लिमिटेड कर देते हैं। खुदा जब पावर देता है तो इट्स मीन वो अनलिमिटेड है, वो पावर दे रहा है, उसमें से पावर निकल रही है। इसलिए पाकरू अनॉइंट करता है, पाकरू अनॉइंट नहीं है। तो जब अनॉइंट करता है, मसा करता है, तो पावर नहीं देता, हमें एक असाइनमेंट देता है। अनॉइंट, अब दुनिया में भी जब मैन ऑफ गॉड जब किसी पर हाथ रखते हैं, वो कोई पर्पस होता है। भी बेटा आपने ना चर्च में लीडर हो, बेटा आप चर्च में संडे स्कूल पे काम करना है, आप टीचर हो, तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं, आपको अनॉइंट करेंगे कि आपकी असाइनमेंट है। तो मसा क्या करेगा? आपके साथ साथ चीजों को मैनिफेस्ट करेगा, चीजें मूव करेंगी, चीजें चेंज होंगी, क्योंकि आपको अनॉइंट किया गया। अनॉइंटिंग जो आपको मसा किया गया है, आपकी असाइनमेंट है। इस वजह से यीशु के फजल से हम आने वाले दिनों में भी सीखेंगे अनॉइंटिंग, क्योंकि मसा जो है वो क्या करता है? आपकी अनॉइंटिंग है। अगर मैं काम कर रहा हूं तो अनॉइंटिंग क्या कर रही है? मेरी उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर रही है। मैं जैसे जैसे अपनी लाइफ में बढ़ता जाऊंगा, अनॉइंटिंग मेरे लिए वो काम करती है, और मैं अपनी दौड़ को याद रखें,
बहुत सारे मैन ऑफ गॉड अपनी दौड़ को कंप्लीट नहीं करते। इट्स मीन कि अनॉइंटिंग ने उस दौड़ को कंप्लीट नहीं किया। इट्स मीन कि हम कुछ और अनॉइंटिंग में मूव करते थे, शायद हम उस एरिया में नहीं मूव करते थे। देखें, साउल कहीं और निकल गया तो पाक वो अपनी दौड़ को कंप्लीट ना कर सका। उसकी दौड़ क्या थी कि वो इजराइल के लिए बरकत का बाइस बनता, मगर वो क्या करता, वो दाऊद के पीछे भागा और जिन्नात की आशना के पीछे भागा। तो क्या हुआ, उसने अपनी दौड़ को अनकंप्लीट किया। तो मैन ऑफ गॉड जब अपनी दौड़ को अनकंप्लीट करते हैं, मतलब ये हुआ कि अपनी जगह पे सही नहीं खड़े। बहुत से मैन ऑफ गॉड बदरुएं निकालते हैं और बदरुएं एक दिन उनको हिट करती हैं, लंग्स प्रॉब्लम आ जाती है, मेंटली प्रॉब्लम आ जाती है, दिमाग घूम जाता है, पागल हो जाते हैं कई ऐसे, मतलब कि प्रॉब्लम्स आती। क्यों? क्योंकि राइट वे पे नहीं खड़े थे। क्यों इब्लीस ने बदरुएं, क्योंकि बदरुएं स्ट्राइक बैक करती हैं, वापस आती हैं, और वो एक नहीं आती क्योंकि वो गैंगस्टर है। तो जब एक जाती है तो साथ और लेके आती हैं, आपको पहले से ज्यादा फाइट करनी पड़ती है। इसलिए अनॉइंटिंग मसा उस वक्त आपके साथ और आपके साथ किसी को टच नहीं करने देगा जब आप राइट वे पे अपनी प्रॉपर असाइनमेंट पे हैं। देखिए, मुझे खुदा ने नहीं कहा कि मैं जाके गरीब लोगों में जाके एनजीओ का काम करूं, गरीब लोगों को खाना दूं। बेस्ट है, ये बुरी बात नहीं, मगर जब खुदावन मुझे कहेगा मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो कुछ और है, तो जब मैं वो करूंगा तो कोई दूसरा शख्स आके मुझे मारे, उधर हिट करे, तो क्या मेरी हिफाजत होगी? क्योंकि मैं गलत एरिया पे खड़ा हूं। अनॉइंटिंग मैं मसा किसी और एरिया के लिए हुआ, मगर मैं किसी और एरिया में खड़ा हूं, तो फिर ये खुदा की जिम्मेदारी नहीं है। खुदा जिम्मेदारी लेता है जब आपको बताता है बेटा ये तेरा काम है, मैं तेरे साथ हूं। तो इसलिए अनॉइंटिंग हमें पता होनी चाहिए।